2014 में जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, मोदी सरकार देश में कुछ नियमों को लागू करना चाहती है और कुछ नियमों को देश से बाहर करना चाहती है। एक लंबी चौड़ी लिस्ट है मोदी सरकार और मोदी कैबिनेट के पास। उनमें से कुछ नियम जो देश में लागू हो चुके हैं और कुछ नियम को लागू करने के लिए मोदी कैबिनेट पूरी जद्दोजहद में लगी हुई है। उसी में से एक नियम है वन नेशन वन इलेक्शन का थ्योरी, यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव। हमारे देश में लोकसभा से लेकर विधानसभा और पंचायत चुनाव अलग अलग समय में होते हैं, जिसमें हमारी बहुत सारी सरकारी संस्थाएं अपने मूल काम को छोड़कर चुनाव में लगी रहती हैं और सरकारी खर्च भी, मुद्रा भंडारण भी काफी बड़े स्तर पे खर्च होता है चुनाव में। तो देश के भले के लिए सरकारी संस्थाओं को उनके काम से न हटाने के लिए और देश की मुद्रा को बचाने के लिए मोदी कैबिनेट देश में वन नेशन वन इलेक्शन का थ्योरी लाना चाहती है। लेकिन क्या भारत की परिदृश्य में, क्या भारत की राजनीतिक परिदृश्य में ये संभव है कि वन नेशन वन इलेक्शन का थ्योरी काम कर पाएगा? ये शायद कहने और सुनने में बहुत आसान लगता हो, लेकिन धरातल पे बहुत सारी चुनौतियां हैं जो मोदी सरकार को इससे गुजरना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी मुश्किलें होंगी जो बार बार मोदी कैबिनेट के पास चट्टान बनकर खड़ी हो जाएंगी इस नियम को लागू करने के लिए। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन थ्योरी यदि भारत में लागू होता है तो कौन कौन सी समस्याएं हैं जो मोदी सरकार के पसीने छुड़ा सकती हैं। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं धनजीव तिवारी, आप देख रहे हैं हाइलाइट्स न्यूज मीडिया। जहां पे सरकार बात कर रही है वन नेशन वन इलेक्शन, इसका सीधा सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला वही है कि देश में जो भी चुनाव होता है, चाहे लोकसभा, विधानसभा या पंचायत चुनाव, सारे चुनाव 5 साल पे होते हैं, यानी कि 5 साल के अंतराल पे सभी चुनाव होते हैं। लेकिन यहाँ की स्थिति कुछ ऐसी है कि लोकसभा का चुनाव हर राज्यों में, विधानसभा का चुनाव और पंचायत चुनाव अलग अलग समय पे होता है, क्योंकि उसका 5 साल का कार्यकाल अलग अलग समय पे पूरा होता है। अब मोदी सरकार ये चाहती है कि एक बार में ही इलेक्शन हो और किसी भी क्षेत्र में सभी इलेक्शन को एक बार में ही कराया जाए। इससे बचत है, हर चीज की बचत है। सबसे पहली जो बचत है वो ये है पैसे की बचत, क्योंकि चुनाव कराने में जो सरकारी खर्च होता है वो बहुत बड़े स्तर पे होता है और अलग अलग समय में होता है, तो उसका खर्च भी बढ़ जाता है। इसी के साथ जो चुनाव कराने का काम होता है वो सरकारी संस्थाओं को होता है। इलेक्शन कमीशन के अलावे भी अलग अलग लोकल अथॉरिटीज हैं, यानी कि लोकल सरकारी संस्थाएं हैं जिसके कर्मचारी चुनाव करवाते हैं और चुनाव में भाग लेते हैं। इससे भी उन कर्मचारियों का अपना काम बाधित होता है और चुनाव में ही बिजी रहते हैं। इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार अब एक ही बार में चुनाव कराना चाहती है। लेकिन भारत में इतना आसान नहीं है। भारत में आसान क्यों नहीं है, जरा इस पे गौर कर लेते हैं कि कौन कौन सी समस्याएं हैं जो इसके साथ सामने चुनौती बनकर खड़ा हो सकती है। जो सबसे पहली चुनौती है वो है उपचुनाव का। अब देश में क्या होता है कि नियम है कि अगर एक प्रत्याशी चाहे तो अलग अलग सीट से 2 या 3 सीट से खड़े होकर चुनाव लड़ सकता है। ऐसा होता भी है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 2 जगहों से चुनाव लड़े थे। अब बात यह है कि यदि वो प्रत्याशी दोनों जगहों से चुनाव जीत जाता है तो एक सीट उसे छोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि वो एक ही जगह से विधायक या सांसद रह सकता है। फिर जो दूसरा जो सीट है वो खाली रह जाता है और 6 महीने के अंदर वहां पे उपचुनाव कराए जाते हैं और फिर वहां पे एक जनप्रतिनिधि का चुनाव होता है। अब सवाल यह है कि यदि एक प्रत्याशी 2 जगह से खड़ा होगा, एक सीट को छोड़ देगा तो उपचुनाव कराना पड़ेगा और फिर यही थ्योरी काम नहीं कर पाएगी। सवाल यह है कि क्या उपचुनाव को खत्म करने या एक प्रत्याशी एक ही जगह से अपना पर्चा भरे, इस पे बाकी राजनीतिक पार्टियां सहमत हो पाएंगी या बीजेपी ही सहमत हो पाएगी? क्योंकि ऐसा बहुत बार देखा गया है कि किसी बड़े नेता को जिताना होता है तो 2 जगहों से लड़ाना पड़ता है, जैसे कि पिछली बार कांग्रेस ने किया या 2014 में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 जगह से लड़े थे। कांग्रेस के बहुत बड़े नेता राहुल गांधी भी 2 जगहों से लड़े थे, जिसमें से एक जगह से हार गए थे। तो कोई भी राजनीतिक पार्टी खतरा मोलना नहीं चाहती है और अपने फायर ब्रांड नेता को जिताने के लिए या संसद भवन में बनाए रखने के लिए जब उसको लगता है कि रिस्क हो जाएगा तो 2 जगहों से चुनाव लड़ा देती है।
और यहीं पे मामला बिगड़ जाता है कि जब उपचुनाव कराने पड़ते हैं और वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी यहाँ पे फेल होती नजर आने लगी। ये तो रही पहली चुनौती जो बहुत बड़ी है। आप यदि और भी विस्तार से जानना चाहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी को, तो सबसे पहले आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी चुनौती ये है कि कभी भी आकस्मिक घटनाएं होती हैं और किसी नेता की मृत्यु हो गई या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई, तो फिर वहां पे क्या करेंगे। देश का संवैधानिक ढांचा ऐसा है कि किसी भी कोई भी सीट अगर खाली होता है तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराकर उस सीट को भरना पड़ता है। तो इस परिस्थिति में उपचुनाव के एक विकल्प को रखना ही पड़ेगा, या फिर उस क्षेत्र में जो दूसरे नंबर का प्रत्याशी होगा शायद उसी को वहां पे जनप्रतिनिधि के तौर पे आगे लाना पड़ेगा। इसके लिए थोड़ी सी विवाद हो सकती है राजनीतिक पार्टियों के बीच में। चलिए, ये तो बात है कि जब ये कानून बनेगा तो क्या सोचा जाता है। दूसरी बात यह है कि समय से पहले सरकार का गिर जाना, विधानसभा या लोकसभा का भंग हो जाना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अक्सर देखा गया है देश के अंदर कि समय से पहले बहुत सारे राज्यों में विधानसभा भंग हो जाते हैं, या देश में भी कभी कभी लोकसभा भंग हो जाते हैं और समय से पहले चुनाव कराने पड़ते हैं। यदि ऐसी स्थिति आती है, ऐसी परिस्थिति आती है, तो फिर सरकार क्या करेगी। क्या 6 महीने से अधिक किसी भी राज्य को बिना मुख्यमंत्री या बिना सत्ता के रखा जा सकता है। क्या 6 महीने से अधिक किसी भी राज्य को राष्ट्रपति शासन के हवाले सौंपा जा सकता है। क्योंकि यदि वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी लागू हो जाती है और बीच में ही 2 साल 3 साल या 2.5 साल के अंतराल पे अगर कोई भी लोकसभा या विधानसभा भंग हो जाता है, तो देश या देश के किसी राज्य को लंबे समय तक खाली नहीं रखा जा सकता है। ये कुछ ऐसी बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं जो बहुत बड़ी चट्टान बनकर सामने खड़ी हो सकती हैं और इसका विकल्प ढूंढने के लिए सरकार के पसीने छूट सकते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन, ये जो थ्योरी है वो देश के हित में है। ये जो थ्योरी है देश की सरकारी संस्थाओं के हित में है। ये जो थ्योरी है इलेक्शन कमीशन के हित में है और ये जो थ्योरी है ये देश की मुद्रा भंडार के हित में है। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं और जो चुनौतियां देखने में आ रही हैं, इस चुनौतियों को खत्म करने में सरकार को कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है, आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चलिए, हम फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में किसी अगले मुद्दे के साथ। नमस्कार।